अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MR के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जो है वो चाकू से वार हुआ है। इसकी भी अपडेट से आप लोगों से शेयर करती हूँ। सेकंड जो है वो अपडेट गज़ा में जो जंगबंदी है उस हवाले से है। हमास और इजराइल की जो वार है वो एंड होने लगी है, उसका ऐलान कर दिया गया है। उस हवाले से भी अपडेट्स है जो आप लोगों से शेयर करनी है। सबसे पहले बात करेंगे सैफ अली खान जो एजेंडे में शामिल है, टॉपिक हमारा उस पर ही बात कर रहे हैं। सैफ अली खान जो है उनका जो बांद्रा में घर है मुंबई में, वहाँ पर गुज़िश्ता शब रात 2:30 पर उनके घर पर जो है वो चोर घुस आया और चोर ने जो है चोरी की नीयत से घर में आया था। और सैफ अली खान जो है उन्होंने चोर को ओबियसली रोकने की कोशिश की गई तो चोर ने उन पर चाकू के वार करके वो फरार होने में कामयाब हो गया। और जो सैफ अली खान हैं उनको लीलावती जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल किया गया, वहाँ पर उनकी सर्जरी हुई और उन जो डॉक्टर है उनके मुताबिक जो सैफ अली खान हैं उनको 6 जो है ज़ख़म आए हैं। एक रीढ़ की हड्डी के करीब भी आया जो कि गहरा है। 2 ज़ख़म जो है वो बहुत गहरे हैं, 4 जो है वो इतने गहरे नहीं है, लेकिन जो 2 ज़ख़म है वो बहुत गहरे आए हैं और उनकी जो जान है वो ख़तरे से बाहर है। ये डॉक्टर की जानब से कहा गया है। सैफ अली खान जो है वो महफूज है, लेकिन जो चोर है वो फरार होने में कामयाब हुआ है। और जो घर वाले हैं वो भी कह रहे थे कि वो भी महफूज है, लेकिन जो मज़ामत के दौरान जो सैफ अली खान है वो खैर ज़ख्मी हो गया। और साथ साथ पुलिस ने बताया कि वाक़ई की तफ्तीश जो है वो भी जारी है। CCTV फुटेज के ज़रिए जो है वो ये शनाख्त करने की कोशिश करें कि चोर कौन था, कहाँ से आया था और उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, मुलज़िम की शनाख्त करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैफ अली खान अपनी अहलिया करीना कपूर और 2 बच्चों के साथ जैसे कि कहा कि बांद्रा के घर में जो है वो रहाइश पजीर था। तो खैर सैफ अली खान जो है वो फिलहाल उनके घर वाले भी महफूज हैं और सैफ अली खान भी जो है वो जो ज़ख़म उनको 6 आए हैं उसकी भी ट्रीटमेंट जो लीलावती हॉस्पिटल है वहाँ पे कर दी गई है। खैर इसके साथ साथ जो है वो ख़बर जैसे कि मैंने कहा कि हमास और जो इजराइल वॉर है वो एंड होने वाली है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म जो है मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जो जासिम अस-सानी है, उन्होंने कहा है कि जंगबंदी माहिदा करवाने के लिए कतर, अमेरिका और जो मिस्र है उसकी कोशिशें कामयाब हो गई है। और उन्होंने कहा कि जंगबंदी का जो इतलाक़ है वो 19 जनवरी से होगा। हमास और इजराइल के साथ जंगबंदी के बराबर पर अमल दरामद के हवाले से जो काम है वो जारी है। गज़ा जो जंगबंदी मुआहदा है उसकी तफसीलात जो सामने आई हैं, जो अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया वो भी उसके पॉइंट जो है वो आपके सामने रखती हूँ। जो अरब मीडिया के मुताबिक गज़ा जंगबंदी मुआहदा 3 मरहल में मुश्तमिल होगा। मुआहदे का पहला मरहला जो है वो 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। जंगबंदी इस मरहले में इजराइली तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रहा करेगा, जिनमें उम्र कैद के 250 जो कैदी हैं वो शामिल हैं। इस मरहले में गज़ा में मौजूद 33 इजराइली मुग़लियों को भी रहा किया जाएगा। पहले मरहले में इजराइली ज़ख्मियों को इलाज के लिए गज़ा से बाहर सफ़र की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। इस दौरान फ़ौज मिस्र के साथ सरहद जैसे फ्लडिफायर राहदारी कहा जाता है से पीछे हट जाएगी और आइंदा मराहल में इस इलाके से वापस चली जाएगी। इससे खबर गैर मुल्की खबर रज़ा एजेंसी की जानिब से दावा किया गया था कि फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास और इजराइल गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। खबर रज़ा एजेंसी रॉयटर्स ने जंगबंदी मुज़ाकरात से बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि जंगबंदी मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ के बाद 15 माह से ज़ायद अरसे से जारी जंग के ख़त्मे इख्तिताम की उम्मीद पैदा हो गई है। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर रज़ामंदी की जो है वो ज़ाहिर की थी। अरब मीडिया अल जज़ीरा के मुताबिक हमास की जानिब से अल जज़ीरा को बताया गया कि हमास रहनुमा खलील हय्या के सरबराही में वफ़द ने कतर और मिस्र के सालिसों को जंगबंदी मुआहदे पर अपनी रज़ामंदी से आगाह कर दिया। देखिए ये बात तो यहाँ पे क्लियर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं चाहते थे, उन्होंने पहले भी कहा था कि वो किसी किस्म की जंग को वो कंटिन्यू नहीं करेंगे और वो जो है वो तमाम जंगें ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस जो मुआहदा है उसमें अमेरिका, जो मिस्र है, कतर है, उसने अहम किरदार अदा किया है और कोशिश कर रहे हैं कि जो इजराइल और फ़लस्तीन की वार है वो एंड हो जाए। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो अहम किरदार होगा, अमेरिका का अहम किरदार होगा। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके देखे आने से पहले जो वो चाहते थे वही हो रहा है। वो चाहते थे कि ये जंग जो है उसका ख़त्मा किया जाए, मज़ीद ना पड़े और जहाँ पे है वहीं पे ये ख़त्म हो जाए, इसको मज़ीद बढ़ावा ना दिया जाए। और यही हमारे सामने सब हुआ है। खैर
غزہ میں حماس اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر خلیل الحیہ نے جنگ بندی معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جن کی آنکھوں سے آنسو بہے ہم نہ بھولیں گے نہ معاف کریں گے. ہم تمام مزاحمتی گروپس کے مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں، خاص طور پر اقدس بریگیڈ کے مجاہدین کو جو اسلامی جہاد کی صف اول کے ساتھی ہیں. خیر ان کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہ کہیں کہ ایک انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے یہاں پہ اعلان ہوا، قطر کی جو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جنگ بندی حماس و اسرائیل کا ہو رہا ہے، معاہدہ طے پا رہا ہے ان کے بیچ میں. تو اسی کے بیچ میں ہی ہم نے آج دیکھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے اعلان کے باوجود بھی جو اسرائیل ہے اس کی مقبوضہ پٹی پر حملے نہ روک سکے. تازہ حملوں میں 40 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو گئے، جیسے کہ کہا تھا کہ 19 کو جا کے یہ ہوگا، تو اس سے قبل ہی جو اسرائیل ہے وہ کافی حملے خیر کر رہا ہے جس میں فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. خیر امید یہ ہے، دعا یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ جلد سے جلد ختم ہو اور دونوں جانب جو ہے وہ جس طرح سے ڈیتھ ہو رہی ہیں اور 467 ڈیز ہو چکے ہیں اس جنگ کو. 7 اکتوبر 2023 کو سٹارٹ ہوئی تھی اور اب تک یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے. اور چاہے اسرائیل ہو چاہے جو غزہ ہے وہاں پر دیکھیں فلسطین وغیرہ میں جنگ جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے، جس سے جو گھر ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، خواتین بچے سب جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو دونوں جانب چاہے اسرائیل ہو یا فلسطین ہو، دونوں جانب میں کہوں گی کہ ہر جگہ جو ہے وہ خون ریزی ہو رہی ہے. تو دونوں جانب جو خون ریزی ہے وہ بند ہونی چاہیے اور جو جان ہے ان کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے فلسطین کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے، جس طرح سے حملے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بچوں کے ساتھ جو ہے ان کی بھی اموات بڑھتی جا رہی ہے اور جو خواتین ہیں ان کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی اموات زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بے گھر ہو رہے ہیں، مشکلات ہے، کھانے پینے کی جو ہے وہ قلت ہے. تو خیر یہ سب کچھ جو ہے وہ جتنا جلدی یہ معاہدہ طے پائے اور یہ جنگ جو ہے یہ رک جائے، تو یہ ہماری خیر دعا ہے کہ جلد سے جلد یہ جنگ جو ہے رک جائے. خیر آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ویلاگ میں نئے ٹاپک ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.